नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। रूपवास कस्बे के धूलपुर रोड स्थित एक परचून की दुकान की बीती रात अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए दीवार में सेंध लगाकर लाखों रुपए का माल चुरा लिया। वारदात की जानकारी सुबह उस वक्त सामने आई जब दुकान मालिक लोकेश दुकान खोलने पहुंचा। पीड़ित लोकेश निवासी चंबल प्लांट के पीछे बताया कि उसकी परचून की दुकान नेशनल हाईवे 123 पर स्थित है। वह रोज की तरह बीती रात को दुकान बंद कर घर चला गया था। सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचा तो पीछे की दीवार टूटी मिली और अंदर का सारा सामान अस्त व्यस्त था। लोकेश के अनुसार चोर दुकान से करीब 2.5 लाख रुपए का परचून का सामान, 7,000 रुपए नगद और 2 ATM कार्ड चोरी कर ले गए। चोरों ने रात के समय दुकान की पिछली दीवार को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और बड़ी सफाई से सारा सामान समेट ले गए। राजसमंद के जाबाज लेडी सिंघम SP ममता गुप्ता ने रेलमगरा थाने का औचक निरीक्षण किया। पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया। SP ने थाना अधिकारी सोनाली शर्मा के काम की तारीफ की और मालखाना, भोजनालय, क्राइम शाखा, हवालात सहित सभी विभागों का जायजा लिया। जवानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं पूछी। सभी ने संतुष्टि जताई। SP ने 2025 की प्राथमिकताओं के अनुसार काम करने और साइबर अपराध और महिला सुरक्षा पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान ASI शांतिलाल मीणा, जगदीश चंद्र कुमावत, हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। करौली धौलपुर प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बैडम, भरतपुर संभागीय आयुक्त टीना सोनी, IG कैलाश चंद्र विश्नोई, जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT, SP विकास सांगवान और भाजपा नेत्री निर्जा अशोक शर्मा सहित अधिकारियों ने राजाखेड़ा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित अंधियारी गाँव का दौरा किया। मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन, चिकित्सा और रहने की व्यवस्था की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री लगातार हालात पर नजर रखे हैं और हर संभव मदद दी जाएगी। पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी योजनाओं और पट्टों से लोगों को गुमराह किया गया था। राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ की बालोतरा जिला कार्यकारिणी की बैठक डाक बंगले में हुई, जिसमें प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भगवत सिंह चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में जिले भर के शिक्षकों ने अपनी समस्याएं रखी और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसे बीकानेर निदेशालय भेजा जाएगा। मांगों में सेवा शर्तों में सुधार, पदोन्नति में आ रही बाधाओं और संसाधनों की कमी जैसे मुद्दे शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि शारीरिक शिक्षकों की मांगों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल्द ही चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और एकता बनाए रखने के आह्वान के साथ हुआ। छत्तीसगढ़ के स्थापना के रजत जयंती वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आयोजन का निमंत्रण दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के आलाकमान से भी मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ के विकास के संबंध में गृह मंत्री समेत सभी केंद्रीय नेताओं ने सहयोग दिया। निर्वाचन विभाग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा शाहपुरा के भाग संख्या 118 से 213 तक के BLO और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण SDM शाहपुरा संजीव कुमार खैदर की उपस्थिति में विधानसभा के मास्टर ट्रेनरों ने दिया। BLO को घर घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाने, नवीनतम पासपोर्ट फोटो और आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर BLO ऐप पर अपलोड करने की प्रक्रिया समझाई गई। SDM ने चेतावनी दी कि तय समय में दस्तावेज जमा न कराने वाले मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे। प्रशिक्षण में वर्ष 2002 की मतदाता सूची ऑनलाइन खोजने और 2025 सूची से फ्लैगिंग करने का अभ्यास भी कराया गया। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के गाँव गोविंदपुरा धबाई स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में देर रात चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोर सौर ऊर्जा की 3 बैटरी, 65 इंच LED कंप्यूटर, PC, कुर्सियां, टेबल, माउस, कीबोर्ड, वायर सहित करीब 3 लाख रुपए से अधिक का सामान ले गए। सुबह छात्रों ने प्रधानाचार्य को घटना की सूचना दी, जिसके बाद शाहपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रधानाचार्य ने बताया कि 2 साल पहले भी 5 लाख का सामान चोरी हुआ था, जो अब तक बरामद नहीं हुआ है। घटना की जानकारी पर SCBO, स्थानीय प्रतिनिधि और सैकड़ों ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। भरतपुर की पूर्व सांसद रंजीता कौली को पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भागलपुर जिले की बिहपुर सीट का विशेष प्रभार दिया है। कोहली पिछले 7 दिनों से क्षेत्र में रहकर हर पंचायत में महिलाओं से संवाद कर रही है और सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रही है। उन्होंने बताया कि बिहपुर में 37 पंचायतें हैं, जहां कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर काम हो रहा है। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राजद कांग्रेस भ्रष्टाचार, जंगलराज और वंशवाद का प्रतीक है, जबकि काम सिर्फ NDA सरकार कर रही है। फुलारा नगर पालिका प्रशासन ने कस्बे में जानलेवा बने जर्जर भवनों को लेकर सख्ती दिखाते हुए चिन्हित मकानों पर चेतावनी नोटिस चस्पा कर दिए हैं। नोटिस में स्पष्ट लिखा गया है कि उक्त भवन कभी भी गिर सकता है, प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। अधिशासी अधिकारी की ओर से जारी चेतावनी में भवन मालिकों को 3 दिन में स्वयं भवन गिराने के आदेश दिए गए हैं। निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं होने पर नगर पालिका नियमानुसार कार्रवाई करेगी। नगर पालिका ने आमजन से अपील की है कि वह इन खतरनाक भवनों के पास न जाए। खासतौर पर मुख्य बाजार स्थित श्याम भवन बेहद जर्जर अवस्था में है, जिसके छज्जे
लगातार गिर रहे हैं। यदि समय रहते इसे नहीं हटाया गया तो कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड जिला डीग भरतपुर का वार्षिक अधिवेशन श्री हिंदी पुस्तकालय समिति पुराने अनाज मंडी डीग में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीग कुम्हीर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह और विशिष्ट अतिथि सहायक स्टेट कमिश्नर डॉक्टर आलोक कुमार रहे। अलंकरण समारोह में दर्जनों स्काउट गाइड सदस्यों को शपथ प्रमाणीकरण और स्कार्फ पहनाकर सम्मानित किया गया। पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्काउटर हरगोविंद शर्मा को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम में स्काउटिंग के मूल्यों, सेवा कार्यों और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने पर चर्चा हुई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।